Hello, students. Welcome to your ninth student education. And this is Irina. And we were doing The Tempest of Act 1, Scene 2. And before this, I have completed, मैंने इससे पहले मैंने कंप्लीट किया है जहाँ पे मिरांडा कहती है प्रोस्पेरो से कि पूछती है कि मतलब मिरांडा को जब प्रोस्पेरो सारी बातें बताता है कि कैसे हुआ 12 साल पहले मिरांडा कैसी थी कैसे आए पूछता है तो फिर मिरांडा कहती उसे कुछ याद नहीं है। फिर मिरांडा ये कहती ओ द हेवेंस, मिरांडा कहती ओ द हेवेंस व्हाट फाउल हैड वी हैव केम फ्रॉम देयर थेंस, मैंने पता नहीं कितना गलत हुआ हमारे साथ जो हम लोग वहाँ से आए। और ब्लेस्ड वॉज इट वी डिड, मैंने क्या या फिर ये ब्लेस्ड था क्या, ये ऐसा तो ऐसा है कि ये वॉज इट अ ब्लेसिंग, मैंने हम लोग वहाँ से आए तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट थी, बहुत ही इट वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, वेरी ईवल थिंग्स वर डन टू अस, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ था। लेकिन फिर वो ये पूछती कि वॉज इट ब्लेस्ड, माने क्या ये ब्लेसिंग भी था। तो प्रेस्पेरो उसको जवाब देता है कि हाँ दोनों था, क्योंकि एक फाउल प्ले हुआ था हमारे साथ, ट्रेचरी हुई थी, गलत हुआ था जैसे कि तुमने बोला, उस हिसाब से हम लोगों को हेंस मने मिलान मिलान से हम लोगों को हीव मने थ्रो कर दिया गया था, हम लोगों को पुश वहाँ से भगा दिया गया था, वाप तो निकाल दिया गया था। बट ब्लेसडली हेल्प है, लेकिन बट वी वर ब्लेस्ड इन बीइंग हेल्प्ड इन दिस आइलैंड। बट ब्लेसिंग इसलिए है क्योंकि हम लोग सेफली यहाँ पे इस आइलैंड में आए और काफ़ी हेल्प हमें मिला, ये हमारे लिए एक अच्छा भी हुआ। अब यहाँ से मैं शुरू करूँगी। मिरांडा जब बोलती है, मिरांडा कहती ओ माई हार्ट ब्लीड्स टू थिंक ऑफ द टीम दैट आई हैव टर्न्ड यू टू विच इज़ फॉर माई रिमेम्बरेंस, प्लीज यू फादर। No, my heart bleeds. She says that my heart is pained when I think of the trouble that I have given you. मेरे दिल में बहुत दर्द होता है, पेन होता है ये सोच के ही। टीन मैंने सॉरो, सॉरो जो दुख मैंने, आई हैव टर्न यू मैंने जो दुख आपको दिए, विच इज़ फ्रॉम माई रिमेम्बरेंस जो मुझे मेरे दिमाग में भी नहीं है, जो मेरी यादों में भी नहीं है। मिरांडा कहती है हाँ मेरा दिल बहुत, माई हार्ट इज़ पेन्ड व्हेन आई थिंक, मेरे दिल में दर्द होता है, मुझे बहुत दुख होता है उन सौरों उन दुखों को के बारे में जो मैंने आपके लिए, मैंने मिरांडा दुख क्यों कहती है क्योंकि मिरांडा को लगता है कि मेरे को लेकर मेरे फादर, मैं तो छोटी थी और मेरे को लेकर ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में पापा को जब, फादर को जब निकाल दिया गया था तो वो किस परिस्थिति में मेरे को संभाला होगा। तो इसी वजह से मिरांडा थोड़ा सॉरो फील करती है। वो कहती है मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है, ये सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है उन दुखों के बारे में जो मैंने आपके लिए किया। आई हैव गिवन यू द ट्रबल दैट आई हैव गिवन यू, जो परेशानियां मैंने आपके लिए खड़ी कर दी थी उसके लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है, जो मेरे यादों में भी नहीं है, विच आई रिमेंबर नथिंग ऑफ दिस अफेयर, इस बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है। प्लीज़ यू फादर, मैंने प्लीज़ यू फादर, प्लीज़ टेल मी मोर फादर, फादर मुझे, फादर मैंने और ज़्यादा, प्लीज़ फादर मुझे और आगे बोलिए, टेल मी मोर माई फादर। अब प्रोस्पेरो और बोलते हैं, आगे बोलते हैं, माई ब्रदर एंड द अंकल कॉल्ड एंटोनियो, आई प्रे दी मार्क मी दैट अ ब्रदर शुड बी सो परफिडियस। माई ब्रदर एंड द अंकल माने वो प्रोस्पेरो कह रहे हैं कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँ, आई रिक्वेस्ट यू टू लिसन टू मी अटेंटिवली, मुझे ध्यान से सुनो। मेरा भाई और तुम्हारे अंकल, दाई मैंने योर, मेरा भाई और जो तुम्हारे अंकल थे जिनका नाम था एंटोनियो, आई प्रे दी मार्क मी, मैं प्रे दी मैंने, फिर वो कह रहा है मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मार्क मी दैट अ ब्रदर शुड बी सो परफिडियस, परफिडियस मैंने इतना ट्रेचरस, इतना धोखेबाज। कह रहा है कि क्या एक ब्रदर, एक भाई इतना धोखेबाज हो सकता है, एक भाई कितना धोखेबाज हो सकता है। सुनो, ही हुम नेक्स्ट दाई सेल्फ ऑफ ऑल द वर्ल्ड आई लव्ड, माने तुम्हारे जो ये अंकल जो थे, माने एंटोनियो जी तुम्हारे जो चाचा थे, उनको ही मैंने नेक्स्ट दाई सेल्फ माने तुम, मतलब तुम्हारे बाद, मिरांडा के बाद, मिरांडा तो बेटी थी, तो मिरांडा के बाद उसने बोला कि मिरांडा के बाद मैंने तुम्हारे बाद सबसे ज़्यादा इस पूरी दुनिया में, पूरे होल ऑल द वर्ल्ड मैंने पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मैंने जिसको प्यार किया है, उसको जिसको अपना माना है वो था एंटोनियो। एंड टू हिम पुट द मैनेज ऑफ माई स्टेट, और उसी के ऊपर मैंने अपना सारा राजपाट दे दिया था, मैनेज ऑफ माई स्टेट मैंने सारा राजपाट मैंने उसी को दे दिया था। As at that time, through all the signiors, it was the first and Prospero the prince, prime duke, और मैंने अपना सारा सारा राजपाट उसको दे दिया था।
एज एट, क्योंकि उस समय थ्रू ऑल द सिग्नियर्स, सिग्नियर्स मैंने प्रिंसिपलिटीज मतलब रियासत, ड्यूकडम, जितनी भी ड्यूकडम थी, जितना भी रियासतें थी, जितनी भी सल्तनत बोलते हैं बहुत लोग, सल्तनत थी, इट वॉज द फर्स्ट, माने हमारा जो राज था, हमारा जो ड्यूकडम था वो सबसे फर्स्ट नंबर पे था, सबसे ज़्यादा रेप्यूटेड था, सबसे ज़्यादा नामी था, माने कि जिसे कहते हैं सबसे ज़्यादा ऊंचे पोजीशन पे था हमारा ड्यूकडम। एंड प्रोस्पेरो द प्राइम ड्यूक, और प्रोस्पेरो जो प्राइम ड्यूक माने प्रोस्पेरो जो था वो फोमोस्ट ड्यूक, सबसे फर्स्ट नंबर का ड्यूक था, माने अपने आप के बारे में बात करता है कि प्रोस्पेरो मतलब अपनी बात कर रहा है कि मैं सबसे फोरमोस्ट ड्यूक, सबसे फर्स्ट नंबर का ड्यूक था, माने मैं जो था बहुत टॉप लेवल का राजा था। बीइंग सो रेप्यूटेड इन डिग्निटी एंड फॉर द लिबरल आर्ट्स, और मैं बहुत ज़्यादा, मेरी रेपुटेशन में मेरा नाम बहुत ज़्यादा था, एक शान शान के हिसाब से भी मेरा नाम था, और जो मेरे जो आर्ट्स हैं, लिबरल आर्ट्स माने मेरे जो मेरे अंदर जो कल्चरल एंड रिफाइंड आर्ट्स, जो एक जेंटलमैन का जो होता है कल्चरल आर्ट्स, उस हिसाब से भी मेरा बहुत नाम था। विदाउट अ पैरेलल, विदाउट अ पैरेलल मैंने मेरे बराबर कोई था ही नहीं। अनइक्वल्ड, परफेक्ट, मतलब जिससे मैंने ऐसा कोई पैरेलल मैंने बराबर, विदाउट अ पैरेलल मैंने हम लोगों का जो ड्यूकडम था वो बहुत ही फोरमोस्ट, सबसे फर्स्ट नंबर पे था, और मैं जो था वो सबसे टॉप मोस्ट ड्यूक था, बहुत नाम था मेरा, और मेरे जैसा कोई था ही नहीं, अनइक्वल था, मैंने मेरे बराबर कोई राजा था ही नहीं। दोज बींग ऑल माई स्टडी द गवर्नमेंट आई कास्ट अपॉन माई ब्रदर, और उस समय बींग ऑल माई स्टडी द गवर्नमेंट मैंने उस समय मेरा जो राजपाट था, मेरा संसार जो था वो मेरी स्टडी था, मेरा पढ़ाई लिखाई, मैंने सारा ध्यान मैंने पढ़ाई लिखाई पे ही दे दिया था। द गवर्नमेंट आई कास्ट अपॉन माई ब्रदर, और जो मेरा मेरा जो भी मैंने जो राजपाट जो था वो मैंने सब अपने भाई को दे दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में इनको रुचि रहता था इनको, तो इसीलिए ये सारा जो सरकारी काम है, जो राजपाट का काम है, वो जो उन्होंने किसको दे दिया था, उनको दे दिया था, अपने भाई एंटोनियो को दे दिया था, क्योंकि वो अपने भाई को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। एंड सो माई स्टेट ग्रू स्ट्रेंजर, और इसी तरह से मेरा जो स्टेट है, मेरा राजपाट है, मेरे लिए अनजान हो गया, मैं नेग्लेक्ट करने लगा, मेरे लिए मेरा राजपाट का काम जो है मेरे लिए अजनबी सा बन गया, मुझे उसमें कुछ ध्यान ही नहीं था, कुछ नॉलेज ही नहीं रहता था, क्योंकि सारा राजपाट एंटोनियो देखता था। बीइंग ट्रांसपोर्टेड एंड रैप्ड इन सीक्रेट स्टडीज़, और मैं क्या था, एकदम पूरी तरह से मैं घुल मिल गया था एकदम अपने स्टडीज़ में। ट्रांसपोर्टेड मैंने आई वॉज कैरिड अवे, एकदम मैं एकदम घुल मिल गया था एकदम अपने पढ़ाई में ही मैं, रैप्ट मैंने पूरी तरह से एब्जॉर्ब्ड, पूरा मतलब ध्यान, पढ़ाई लिखाई बहुत बहुत जो लोग पढ़ाई को बहुत पसंद करते हैं वो एकदम पूरी तरह से एकदम लीन हो जाते हैं, एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। तो मैं अपने सीक्रेट स्टडीज़ मैंने अपनी जो पढ़ाई थी मेरी, उस पढ़ाई लिखाई में मैं बहुत ज़्यादा, मैंने जो स्टडी ऑफ बुक्स जो था मेरा, मैजिक की किताबें, खास तौर से सीक्रेट स्टडीज़ मैंने मैजिक की बुक्स, जो मैजिक की बुक्स पढ़ने में मैं इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता था, कैरीड अवे, आई वॉज कैरीड अवे एंड एब्जॉर्ब इन माई स्टडीज़ मैंने मैजिकल बुक्स पढ़ते थे। दाई फॉल्स अंकल डस्ट दाउ अटेंड मी, दाई फॉल्स अंकल करके वो आगे कुछ बोलने वाले थे, कह रहे थे कि और तुम्हारे जो फॉल्स अंकल हैं, माने यो ट्रेचरस अंकल, तुम्हारे जो धोखेबाज अंकल थे करके, तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं? ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला ये ध्यान रखिएगा, ये प्रोस्पेरो का ये स्पीच जो है वो इम्पोर्टेंट है। प्रोस्पेरो क्या कहता है, मेरा भाई और तुम्हारे अंकल जिनका नाम एंटोनियो है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ध्यान से सुनो, कहता है तो कि एक ब्रदर किस तरह से ट्रेचरस, किस तरह से धोखेबाज हो सकता है, और वो जिसको मैं तुम्हारे बाद पूरी दुनिया में, तुम्हारे बाद उसको ही, वो यही इंसान था जिसको मैं तुम्हारे बाद पूरी दुनिया में ट्रस्ट करता था, प्यार करता था, आई लव्ड, प्यार करता था, और उसी के ऊपर, एंड टू हिम पुट द मैनेज ऑफ माई स्टेट, और उसी के ऊपर मैंने अपना सारा राजपाट का मैनेजमेंट जो है, जो देखभाल, उसके ऊपर डाल दिया था। एज एट दैट टाइम टू ऑल द सिग्नेचर फर्स्ट एंड प्राइम ड्यू, मैंने, और उस समय सारे जितने भी रियासत थे, जितने भी ड्यूकडम थे, उनमें से हमारा जो था वो ड्यूकडम जो है वो राजपाट सबसे फर्स्ट नंबर पे था, और प्रोस्पेरो जो था वो सबसे फोरमोस्ट ड्यूक था, सबसे फर्स्ट नंबर का ड्यूक था, और हम लोग बहुत ही रेप्यूटेड थे, बहुत ही नाम था हम लोगों का, अच्छा नाम था, शान
के हिसाब से देखें या फिर लिबरल कल्चरल आर्ट के हिसाब से देखें तो उसमें हम लोग के बराबर कोई नहीं था, हम लोग अनइक्वल थे। और यही मेरे लिए सब कुछ था, द गवर्नमेंट मेरे लिए पढ़ाई लिखाई सब कुछ था, इसीलिए मैंने राजपाट, मेरे लिए पूरी दुनिया मेरा स्टडी था। इसलिए मैंने अपने भाई को सारा सरकारी काम जो है वो देखभाल करने का, वो मैंने अपने भाई को दे दिया था। और इस तरह से राजपाट के प्रति, मैंने रियासत के प्रति, ड्यूकडम के प्रति मैं बिल्कुल अजनबी बन गया। और मैं एकदम आई वॉज कैरिड अवे, मैं एकदम घुल मिल गया जो जादुई किताबें पढ़ने में, मैं एकदम एब्जॉर्ब्ड हो गया, एकदम लीन हो गया। और तुम्हारे फॉल्स अंकल करके वो कुछ बोलने से पहले फिर वो कहता है क्या तुम मेरी बात सुन रही हो, मिरांडा से पूछता है। मिरांडा कहती स मोस्ट हीटफुली, हीड मने ध्यान, अटेंटिवली, कहते हाँ मैं बहुत ध्यान से सुन रही हूँ। Prospero, being once perfected how to grant suits, how to deny them, who to advance and who to trash. मने प्रोस्पेरो कह रहा है कि एक बार जब वो एक एंटोनियो के बारे में कह रहा है, एक बार जब उसे पता चल गया, जब वो परफेक्ट हो गया, सूट्स मने रिक्वेस्ट, किसका रिक्वेस्ट ग्रांट करना है, मैंने किसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है और किसको रिफ्यूज़ करना है, डिनाई मैंने रिफ्यूज़ करना। तो प्रोस्पेरो कह रहा है जब एक बार वो परफेक्ट हो गया, मेरा भाई, जब एंटोनियो गॉट द नैक ऑफ ग्रांटिंग सर्टन रिक्वेस्ट डिनाइंग अदर्स, मैंने जब मेरा भाई एंटोनियो एकदम परफेक्ट हो गया, एकदम काबिल हो गया ये तय करने में कि किसकी रिक्वेस्ट को रखना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, किसकी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर देना चाहिए, किसको एडवांस माने किसको आगे प्रमोट करना चाहिए, प्रमोशन देना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, एंड हु टू ट्रैश फॉर ओवर टॉपिंग, ट्रैश माने रिस्ट्रेन करना, रोक देना, किसको आगे बढ़ाना चाहिए, किसको रोक देना चाहिए फॉर ओवर टॉपिंग। ओवर टॉपिंग टॉपिंग माने एक के ऊपर एक, माने अगर कोई एक जो टॉपर है उसके ऊपर कोई ना चला जाए, एक के ऊपर एक कोई ना चला जाए, ज़रूरत से ज़्यादा आगे ना बढ़ जाए, इसके लिए उसको रोकना, किसको रोकना चाहिए ये उसको पता था। माने वो सब कुछ जानता था, किस तरह से किसको क्या करना है, किसको प्रमोट करना है, किसको रेस्ट्रेन करना है, मैंने रोकना है, और किसको एक्सेसिवली, अगर कोई माने ओवर टॉपिंग माने कोई अगर बहुत ज़्यादा, इफ़ समबडी इज़ बिहेविंग टू एरोगेंटली, अगर कोई बहुत ज़्यादा एरोगेंटली, बहुत ज़्यादा घमंड, बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ रहा है तो उसको किस तरह से रोका जा सके, ट्रैश माने रोकना। कोई कोई अगर ज़रूरत से ज़्यादा उड़ रहा है या बहुत एरोगेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा एम्बिशन, बहुत ज़्यादा ऊपर उठने की चाहत जिसको अगर देखता था तो उसको किस तरह से रोकना है, ये चीज़ उसे इन चीज़ों में वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया था। क्योंकि कोई उससे भी ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा कोई एम्बिशियस होगा तो उसको रोकना ज़रूरी था, तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाएगा तो फिर उसकी चाहतें भी बढ़ जाएंगी, तो उसको किस तरह से रोकना है वो भी उसे पता था। न्यू क्रिएटेड द क्रिएचर्स दैट वर माइन, और उसने नया अपना ग्रुप बना लिया, और जो मेरे क्रिएचर्स थे दैट वर माइन, मैंने जो मेरे थे, मेरे आदमी जो थे वो उसके बन गए। आई से और चेंज देम, या ऐसा कहूँ कि उसने उनको बदल दिया, मैंने मेरे आदमियों को अपना बना लिया, या फिर ये कहूँ कि बदल दिया, मैंने उनको मेंटली उनको यही कन्विंस करा दिया कि मैं ही तुम्हारा राजा हूँ और मैं ही तो सब कुछ हूँ। तो अंदर से वो लोग चेंज हो गए। और एल्स न्यू फॉर्म देम, और जो लोग नहीं माने, जो लोग चेंज होना नहीं चाहते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो प्रोस्पेरो को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, तो कुछ लोग तो जब चेंज हो गए, जैसे एंटोनियो ने बोला कि प्रोस्पेरो को नहीं मानना, मैं हूँ ड्यूक, मैं ही हूँ राजा, कुछ लोग चेंज हो गए, और जो लोग चेंज नहीं हुए, जिन्होंने चेंज होने से इनकार कर दिया, उनको उन्होंने हटा दिया और नया बना लिया, अपना ग्रुप नया बना लिया। मैंने जो अपने अंडर में जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी लोग हैं, जो काम करते हैं, मिनिस्टर्स लोग, उसको उन्होंने अपना नया बना लिया। हैविंग बोथ द की ऑफ ऑफिसर एंड ऑफिस, और की मैंने वो सारा जो होल्ड है उसने ऑफिसर एंड ऑफिस मैंने काम करने वाले लोग और जो राजपाट दोनों में ही उसने अपना कंट्रोल बना लिया। मैंने ही हैड कंट्रोल ओवर द होल गवर्नमेंट एंड एवरी वन इन इट, पूरे सरकार पर और उसके अंदर में जितने लोग काम करते हैं सबके ऊपर ही गॉट कंट्रोल, सबके ऊपर उसने अपना कंट्रोल बना लिया। सेट ऑल हार्ट्स इन द स्टेट टू व्हाट ट्यून प्लीज्ड हिज ईयर, और उसने क्या किया, पूरी स्टेट को मैंने पूरे राज्य को उसने क्या किया, बिल्कुल उस तरह से कर लिया जिस तरह से प्लीज हिज ईयर, मैंने जो जैसा उसको सुनने में अच्छा लगता था, जो मैंने ट्यून मैंने गाना, मैंने जो गाना उसे पसंद था, मतलब यहाँ पे सचमुच गाने की बात नहीं हो रही,
जिस तरह का उसे पसंद था, जिस तरह के लोग उसे पसंद थे, जिस तरह की मर्जी के लोग उसे पसंद थे, जैसी उसकी मर्जी थी, जैसा उसका मन था, अपने जो जैसा उसे पसंद था, अपनी पसंद के मुताबिक उसने पूरे स्टेट को सेट कर दिया। जैसे उसके दिल की, कहते हैं ना, मेरी जो दिल की इच्छा है मैं वो करूँगा, उस तरह से उसके दिल में जो आता था वही वो करता था, जो उसे अच्छा लगता था वही करता था। एंड दैट नाउ ही वॉज द आईवी विच, ईवी भी बोलते हैं, आईवी भी बोलते हैं, विच हैड हिड माई प्रिंसली ट्रंक। ट्रंक माने बॉडी। अब कह रहे हैं कि जैसे ईवी का पेड़ होता है, वो क्या करते हैं, इसमें बेल बहुत सारे होते हैं, लताएं या बेल बोलते हैं, जो ऊपर ही ऊपर, इट इज अ क्लाइंबिंग ट्री, मतलब ये ऊपर ही ऊपर उड़ता रहता है, एवरग्रीन क्लाइंबिंग प्लांट। ठीक है, तो आईवी जो है वो एवरग्रीन प्लांट है, आईवी प्लांट है, माने क्लाइंबिंग प्लांट है, सॉरी, क्लाइंबिंग माने हमेशा ऊपर ही ऊपर लताएं जो हैं चढ़ती रहती हैं, बेल जिसे बोलते हैं वो चढ़ती रहती हैं। और उससे क्या होता है, जो मेन पेड़ है, जो नीचे जिस जहाँ रूट रहता है, जहाँ जड़ रहता है, उसको वो कवर कर देता है, वो नहीं दिखाई देता है। कोई बेल जो चढ़ के जाती हैं, जैसे मनी प्लांट आपने देखा होगा, ईवी का प्लांट भी ऐसे है, अगर उसकी जो बेल है वो आगे आगे चढ़ती जाती हैं, लेकिन जो मे वो बेल दिखती है, लेकिन जो मेन प्लांट है नीचे जहाँ पे जड़ है, वो उसको वो पूरा कवर कर देता है, वो दिखाई नहीं देता है। तो ठीक उसी तरह से वो कंपेयर कर रहा है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है लाइन्स। मने ही इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ, मने ही बिकेम लाइक द ईवी दैट स्टिक्स टू द साइड ऑफ द ट्री, मने ईवी जो है वो साइड ऑफ द ट्री में चिपका रहता है। सो इन द सेम वे ही सक्ड माई वाइटलिटी आउट ऑफ मी, इसी तरह से उसने भी मेरे जो सक्ड माई वर्जर आउट ऑफ इट, वर्जर माने उसने मेरी, वर्जर माने ग्रीनरी, मेरे अंदर का जो ग्रीनरी था, मेरे अंदर की जो क्वालिटी थी, उसको उसने पूरा घेर लिया। मैंने मेरी जो क्वालिटी थी, मेरे को उसने पूरा ढाक दिया, मेरे अंदर की जो ग्रीनरी थी उसको उसने ढाक दिया, मेरी क्वालिटीज को उसने पूरा कवर कर दिया। दाउ इट इज नॉट, फिर वो कह रहे कि तुम मेरा ध्यान नहीं सुन रहे, तुम ध्यान से सुन नहीं रही हो। हम्म मिरांडा, ओ गुड सर आई डू, मिरांडा कह रही, अरे सर मैं सुन रही हूँ। Prospero कह रहा है, I pray thee mark me, I thus neglecting worldly ends, all dedicated to closeness and the bettering of my life with that which, but by being so retired। मेरे प्रोस्पेरो कह रहा है कि आई रिक्वेस्ट यू, मैंने प्रेमरांडा से प्रोस्पेरो कह रहा है कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम ध्यान से सुनना। और फिर वो कह रहा है, मैं इस तरह से दुनियादारी की चीज़ों को मैं नेगलेक्ट कर लिया, दुनियादारी से मेरा बिल्कुल रिश्ता मैंने हटा लिया, मैं नेगलेक्ट करने लगा। मैंने दुनियादारी मतलब जो राजपाट जो था, वर्ल्डली एम्स मैंने वर्ल्डली एम्स, जो दुनियादारी की जो एम्स थे, जो चीज़ें थी, उससे मैंने नेगलेक्ट करने लग गया। और सारा डेडिकेशन मैंने, डेडिकेटेड मैंने डिवोट कर देना, पूरा डिवोटेड हिमसेल्फ, मैंने उसने अपने आप को पूरी तरह से डिवोट कर दिया, पूरी तरह से डेडिकेट कर दिया, पूरा समर्पित कर दिया, किसमें, टू क्लोजनेस एंड बेटरिंग ऑफ माई माइंड, माने उसने अपने इम्प्रूव करने के लिए अपने माइंड को, माने सीक्रेट लाइफ, क्लोजनेस माने सीक्रेट लाइफ, और बेटरिंग ऑफ माई माइंड माने अपनी इम्प्रूवमेंट ऑफ माई माइंड। तो मैंने अपन वर्ल्डली एंड्स, दुनियादारी से मैं एकदम नेग्लेक्ट करने लगा दुनियादारी को। राजपाट से मेरा मतलब ही नहीं था, क्योंकि उसने एंटोनियो को दे दिया था सारा सरदर्द। तो अब वो कह रहा है, इसलिए मैंने अपनी सारा टाइम जो है वो डेडिकेट कर दिया अपनी सीक्रेट लाइफ, क्लोजनेस मैंने सीक्रेट लाइफ पे, मेरा जो सीक्रेट लाइफ था, मेरा अपना लाइफ था, प्राइवेट लाइफ था, उस पर मैंने अपनी खुद की ज़िंदगी पे, मैंने मैजिकल बुक्स पढ़ता था, उसमें मैंने अपना सारा ध्यान लगा दिया, और अपने माइंड को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए अपने ध्यान को मैंने उसमें लगा दिया। मैंने और ज़्यादा इम्प्रूव करना, मैंने और मैजिकल ट्रिक्स सीखेगा, इसलिए। विद दैट विच बट बाय बीइंग सो रिटायर्ड, रिटायर्ड मैंने अलूफ, मैंने सॉलिट्यूड जिसे कहते हैं, मैंने, मैं इसके लिए क्या ज़रूरत थी, मुझे सॉलिट्यूड की ज़रूरत थी, मुझे अकेलेपन की ज़रूरत थी। तो अगर राजपाट भी संभालता और ये काम भी करता, मैंने मैजिकल ट्रिक्स सीखना पढ़ना, तो दोनों काम तो एक साथ हो नहीं सकते थे। तो उसने अपने सारे राजपाट का काम, उसको उस पर ध्यान नहीं रखता था उसको, तो सारा राजपाट उसने एंटोनियो को दे दिया, और अपने एकदम दुनियादारी से एकदम अलग हो गया, और उसने सारी ध्यान जो है वो अपने नॉलेज इकट्ठा करने में लगा दिया, जिस चीज़ के लिए उससे बहुत ज़्यादा अलूफ, बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड की ज़रूरत थी। मैंने ही सेड दैट आई
was engrossed in my secret life. I was totally engrossed in my secret life, and the improvement of my mind with studies with worth more than popular and esteem. मैंने उसे प्रसिद्ध होना और ये सब उसे पसंद नहीं था, तारीफ ये सब पसंद नहीं था। मैंने विच इन सब चीज़ों के लिए जो ये सीखता था उसके लिए ही रिक्वायर्ड मच सॉलिट्यूड, बहुत ज़्यादा अकेलेपन की ज़रूरत थी। Overpriced all popular rate in my false brother awakened an evil nature। अब वो क्या overpriced माने टू वैल्यू टू हाईली, बहुत ज़्यादा किसी को वैल्यू दे देना। कभी कभी किसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दीजिए, किसी को बहुत ज़्यादा चढ़ा दीजिए तो वो उल्टा असर हो जाता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मैंने क्या किया, ओवर वैल्यू, मैंने बहुत ज़्यादा उसको पॉपुलर रेट मैंने बहुत मैंने पब्लिक स्टीम मैंने लोगों के बीच में उसको मैंने राजा बना के वो कर दिया। वो राजा बन के लोगों के साथ बिहेव करता था, तो उसको मैंने बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दिया। और ऐसे कैसे उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देने के बाद क्या हुआ, इन माई फॉल्स ब्रदर अवेकेंड एन इविल नेचर। मैंने जब राजपाट उसको सब दे दिया, बहुत ज़्यादा मैंने उसको अधिकार दे दिए, तो मेरा जो धोखेबाज ब्रदर था उसके अंदर अवेकन मैंने जाग गया, धोखेबाज भाई के अंदर जाग गया इविल नेचर। मैंने उसको मनी मन लगने लगा कि ये काम मैं खुद अपने नाम से अगर कर लूँ तो। उसको सारा राजपाट जब करने को अधिकार दे दिया, तो जो उसका धोखेबाज भाई था उसके अंदर एक इविल नेचर जाग गया, एक ज़्यादा अपना नाम कमाने का, ज़्यादा उन्नति करने का, ये सब चीज़ें उसको उसके अंदर भावना पैदा हो गई, द्वेष भावना जो। एंड माई ट्रस्ट लाइक अ गुड पेरेंट, उसके अंदर में द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई। मैंने एक एक अपने नाम कमाने की भावना हो गई, अपने भाई से थोड़ा आगे बढ़ना चाह रहा था। And my trust, like a good parent, did beget of him a falsehood in his contrary as great as my trust was। उसने कहा एक गुड पेरेंट माने जब एक अच्छा पेरेंट्स, जब अच्छे पेरेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जब हाई लेवल के जो पेरेंट्स होते हैं, और डिड बिगेट ऑफ हिम, बिगेट माने प्रोड्यूस करना, पैदा करना। जब एक अच्छे हाई क्वालिटी के पेरेंट अगर लो लेवल का कोई चिल्ड्रन या चाइल्ड प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, तो क्या होता है, फॉल्सहुड इन इज कंट्री एज ग्रेट एज माई ट्रस्ट वॉज। ठीक जिस तरह से एक अच्छा पिता एक नीची लो लेवल के बेटे को जन्म देता है, तो कैसा होता है, बेटा बिल्कुल पापा के बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, कॉन्ट्रेरी मैंने एकदम अपोजिट। फादर जो है वो बहुत ही हाई लेवल के हैं, और जो बेटा उन्होंने प्रोड्यूस किया वो बहुत ही नीची क्वालिटी का है। तो ठीक उसी तरह की फॉल्सहुड, बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ट्रेरी, एकदम अपोजिट। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुआ, मेरे ट्रस्ट के साथ भी हुआ। एज माई ट्रस्ट वॉज विच हैड इंडीड नो लिमिट, जिसका वाकई कोई लिमिट नहीं था। मैं उस पर जो ट्रस्ट करता था, जो भरोसा करता था, उसका कोई लिमिट नहीं था, कोई सीमा नहीं थी। अ कॉन्फिडेंस सेंस बाउंड मतलब भी विदाउट लिमिट, मैंने इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे मेरा उसके अंदर था जिसका कोई लिमिट नहीं था, विदाउट लिमिट। He being thus lauded not only with what my revenue yielded but what my power might else exact। मैंने he being thus ordered मैंने उस lauded मैंने, और जब मैंने उसको इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया, उस पर कॉन्फिडेंस किया, बिना लिमिट के मैंने उसको उस पर कॉन्फिडेंस किया, तो उसने क्या किया, ही was being thus lauded, तो वो अपने आप को मालिक समझने लगा। ही ट्रूली मैंने वो अपने आप को मालिक समझने लगा। नॉट ओनली विद वॉट माई रेवेन्यू यील्डेड बट वॉट माई पावर माइट एल्स एग्जैक्ट, मैंने मेरे ट्रस्ट की वजह से उसने क्या किया, उसने मालिक समझने लगा। न केवल मेरी रेवेन्यू यील्डेड मैंने जो एनुअल इनकम जो होता था, रेवेन्यू यील्डेड मैंने एनुअल जो स्टेट इनकम होता था, सालाना जो इनकम होता था, राजा का जो इनकम होता था, रेवेन्यू जो लगान के रूप में जो इनकम होता था, वो न केवल उसने वो ले लिया, बल्कि क्या लिया, वॉट माई पावर माइट एल्स एग्जैक्ट, बल्कि उसने मेरे अंदर से जो मेरा जो पावर था, मेरा एल्स एग्जैक्ट माने मेरा जो डिमांड, जो पेमेंट ऑफ मनी मैंने मेरी तरफ से उसने किया, एग्जैक्ट माने डिमांड पेमेंट ऑफ मनी, मेरी नाम से उसने क्या किया, मेरी ताकत का इस्तेमाल करके, पावर माइट माने ताकत, मेरी पावर और मेरी ताकत का इस्तेमाल करके उसने लोगों से ज़बरदस्ती पैसा डिमांड किया। माने
नाम राजा तो मेरा प्रॉस्पेरो था, लेकिन वो राजा की तरफ से काम कर रहा था, लेकिन उसने क्या किया, जो एनुअल इनकम था जो आता था वो तो उसने ले ही लिया, उस पर अपना कंट्रोल कर ही लिया, और साथ में फोर्सफुली जबरदस्ती उसके नाम पर लोगों से पैसे डिमांड करता था। लाइक वन हु हैविंग इन टू ट्रूथ बाय टेलिंग ऑफ इट मेड सच अ सिनर ऑफ हिज मेमोरी टू क्रेडिट हिज ओन लाई। माने ठीक किस तरह से, अब वो तुलना कैसे कर रहे हैं, ठीक उस तरह से जिस तरह से हैविंग इन टू ट्रूथ बाय टेलिंग ऑफ इट, माने कोई अगर गलत बात को बार बार सच बना के बोलता है, जब कोई आदमी गलत बात को बार बार बोलता है तो क्या होता है, वो उसको मानने लग जाता है। माने ही बिगैन टू रिगार्ड हिमसेल्फ एज अ ड्यूक, माने वो अपने आप को बार बार सबको कहता था कि मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। तो इस तरह से ही बिगैन टू रिगार्ड हिमसेल्फ एज अ ड्यूक, बार बार झूठ बोलते बोलते मेड सच अ सिनर ऑफ हिज मेमोरी टू क्रेडिट हिज ओन लाई, माने अपनी ही झूठ पे उसे बिलीव होने लगा। क्रेडिट ओन लाई माने बिगिंस टू बिलीव हिज ओन लाई बाय रिपीट इट अगेन एंड अगेन, बार बार बोल बोल के उसे अपनी झूठ पे ही क्रेडिट इज ओन लाई मैंने बिलीव करना, अपनी झूठ पे विश्वास होने लगा। कोई झूठ आप बार बार बोलिए तो बोलते बोलते वो एक पल के लिए लगता है कि हाँ यही सच है, बार बार रिपीट करने पे उसे ऐसा बिलीव होने लगा कि हाँ वो सचमुच ही राजा बन गया है। He did believe he was indeed the duke out of the substitution and executing the outward face of royalty with all prerogative. Mane, he just begins to believe his own lie, repeated, and in the consequences of occupying my position, my substitution, mane position, duke out of the substitution and executing the outward face of royalty. मने वो मेरी पोजीशन को इस तरह से अल्टीमेटली उसने किया क्या, मेरी पोजीशन को उसने कंट्रोल कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। और रॉयल्टी मने किंगशिप, राजा, एग्जीक्यूटिंग द आउटवर्ड फेस ऑफ रॉयल्टी, ऊपर जो ऊपर से राजा का फेस चढ़ा था उसका, वो सचमुच तो राजा नहीं था, तो ऊपर से वो राजा बना फिरता था विद ऑल पेरोगेटिव। विद ऑल पेरोगेटिव माने सारी जो स्पेशल राइट्स थे उसके, जो भी प्रिविलेज थे, जो भी सुविधा होती है राजा होने के नाते, जो जो सुविधा मिली होती थी, वो सारी स्पेशल जो प्रिविलेजेस होती थी वो सब वो लेता था। हैंस इन एम्बिशन ग्रोइंग, और इस तरह से उसका एम्बिशन जो है, उसका जो चाहत है, उस ऊंचा उठने की जो चाहत है वो बार बार और ज़्यादा बढ़ने लगा। डज दाउ हियर, मतलब ये वाला समझ में आया पूरा? देखिए इसमें मैं फिर से रिपीट कर दी, जिसमें इसमें प्रॉस्पेरो ये कह रहा है कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम सुनो, और ये तो मैंने रिपीट कर दिया था। क्लोजनेस एंड बेटरिंग ऑफ माई माइंड, मैंने वर्ल्डली एंड्स में दुनियादारी से मैं निगलेक्ट करने लगा, और पूरा टाइम मैं डेडिकेट करने लगा अपनी प्राइवेट लाइफ को, अपनी सीक्रेट लाइफ को, क्लोजनेस मैंने सीक्रेट लाइफ, और अपने माइंड को और इम्प्रूव करने में। और इस काम के लिए मुझे और ज़्यादा लोनलीनेस मैंने सॉरी सॉलिट्यूड की ज़रूरत थी, इस अकेलेपन की ज़रूरत थी। और इस तरह से फिर आगे वो कहता है कि मैंने एंटोनियो को बहुत ज़्यादा मान दे दिया, तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया, और बहुत ज़्यादा हाईली वैल्यू करने से क्या, उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देने से क्या हुआ, मेरा फॉल्स ब्रदर में जो है वो, मेरे फॉल्स ब्रदर में जो इविल नेचर जाग गया, माने बुरे मानसिकता जिसे है, बुरी मानसिकता, इविल नेचर, गलत नेचर उसके अंदर जाग गया। और मेरा जो ट्रस्ट था वो कैसा था, जिस तरह से एक पिता अच्छे हाई लेवल के पिता जब एक लो लेवल के बेटे को जन्म देते हैं तो क्या होता है, पिता और बेटा एकदम कॉन्ट्रास्ट, एकदम उल्टा हो जाते हैं। उसी तरह से जितना मैंने ज़्यादा उसको ट्रस्ट किया, उतना ज़्यादा उसका फॉल्सहुड, उसका धोखापन जो धोखाधड़ी जो वो बढ़ता गया। मैंने मेरा यहाँ पे मैं उसको भरोसा करना जितना जितना बढ़ा, उसकी धोखाधड़ी उतनी ज़्यादा बढ़ गया, उतना ही ज़्यादा बढ़ गया। मैं उसे ट्रस्ट करता था जिसका कोई लिमिट नहीं था, मैं उसमें कॉन्फिडेंस करता था, उस पर भरोसा करता था जिसका विदाउट लिमिट, सेंस बाउंड मैंने विदाउट लिमिट। और उससे क्या हुआ, उसने न केवल सारे दौलत जो एक एनुअल इनकम जो होता है, स्टेट इनकम, न केवल उसने वो ले लिया, बल्कि उसने जबरन लोगों से पैसे भी डिमांड करने लगा। पावर माइट एल्स एग्जैक्ट, मैंने लोगों से जबरन उसने अपना राजा, अपनी सत्ता का वो दिखा के, अपना सरकारी पावर दिखा के वो लोगों से जबरन पैसे भी वसूल करने लगा।
और फिर क्या हुआ, और उसने अपने आप को ड्यूक समझने लगा। who having into truth by telling of it made such a sinner of his memory। हम्म और उसने क्या किया, अपने आप को ड्यूक समझने लगा, अपने आप को राजा समझने लगा, क्योंकि बार बार वो अपने आप को बोलता था। माने जब कोई इंसान जो है वो बार बार झूठ बोलता है, तो बार बार झूठ बोलते बोलते वो उसी में विश्वास करने लग जाता है, उसकी मेमोरी में यही आ जाता है कि हाँ यही सच है। बार बार झूठ बोलते बोलते उसी में विश्वास करने लगता है, इसीलिए वो भी झूठ बोलता था, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। और इस तरह से वो उसी में विश्वास करने लगा, वो सोचने लगा कि वो खुद राजा है। हम्म और अपनी स्थिति को वो राजा के समान ही मानकर चलता था। और इस तरह से उसकी एम्बिशन जो है, उसके जो जिसे हिंदी में बोलते हैं महत्वाकांक्षाएं जो हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। डस्ट दाउ हियर, फिर वो पूछते हैं मिरांडा से, तुम सुन रही हो? मिरांडा, योर टेल्स वुड क्योर डेफनेस। मैंने मिरांडा कह रही है, आपकी कहानी मतलब इतना अच्छा है, इतनी इंटरेस्टिंग है कि कोई बहरा भी, डेफनेस माने कोई बहरा भी होगा तो उसका बहरापन भी चला जाएगा, वो भी सुन पाएगा। इतनी माने वो भी सुन, उसका बहरापन भी क्योर हो जाएगा, माने वो भी सुन लेगा, बात सुनने के लिए बाध्य हो जाएगा। प्रोस्पेरो, टू हैव नो स्क्रीन बिटवीन दिस पार्ट ही प्लेड एंड हिम ही प्लेड। माने अब प्रोस्पेरो कह रहा है कि उस वास्तविक जो उसकी जो रोल था, उसका जो रोल था एंटोनियो का, हिम माने एंटोनियो की बात हो रही है, असल में जो उसका जो रोल था वो तो राजा का भाई था। और जिसको वो रोल अदा कर रहा था, जिसकी रोल वो अदा कर रहा था, मैंने राजा का सब्स्टिट्यूट होकर काम कर रहा था, राजा की जगह से। एक तरफ तो वो राजा तो नहीं था, राजा का भाई था, लेकिन दूसरी तरफ राजा के रोल के हिसाब से जो जो काम करना था वो सारा वही देखता था, क्योंकि प्रोस्पेरो तो अपने राजपाट का काम करते ही नहीं थे। तो प्रोस्पेरो कह रहे इन दोनों में कोई स्क्रीन माने कोई डिफरेंस ना रह जाए, इन दोनों में कोई डिफरेंस ना रह जाए बिटवीन जो पार्ट वो प्ले कर रहा है और जिस पार्ट को वो जो सचमुच है, दोनों बातों में। अभी तो वो राजा है नहीं, राजा का सारा काम संभालता है, लेकिन है तो वो एंटोनियो राजा का भाई। तो वो ये सोच रहा है, मैं भाई बनकर क्यों, मैं जब राजा का काम ही कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं खुद राजा ही बन जाऊँ, कोई अंतर ही ना रह जाए। तो इस कोई अंतर ना रह जाए, इसीलिए वो उसने क्या किया, नंतर टू हैव नो स्क्रीन बिटवीन, माने ही थॉट दैट देयर शुड बी नो डिफरेंस distinguish money in order that there might be nothing distinguishing between the role he had assumed and the reality। जो रोल उसने एज्यूम किया है और जो रियलिटी जो है, सच्चाई जो है, उन दोनों में कोई अंतर ना रह जाए। इसके लिए उसने क्या सोचा, फॉर ही नीड्स विल बी एब्सोल्यूट मिलान। उसके लिए उसे क्या जरूरत था, ही हैड मेड अप हिज माइंड टू बिकम अ ट्रू ड्यूक ऑफ मिलान। उसने सोचा मैं राजा भी नहीं बन पा रहा हूँ, राजा का काम कर रहा हूँ, सच्चाई में देखा जाए तो मैं राजा नहीं हूँ और काम राजा का कर रहा हूँ, तो क्यों ना दोनों को मिला दें, माना राजा का काम भी करूँ और राजा भी बन जाऊँ। तो इसके लिए उसे क्या चाहिए था, एब्सोल्यूट मिलान, माने पूरा पूरा मिलान पर उसे कंट्रोल चाहिए था। ही वॉन्टेड टू बिकम अ ट्रू ड्यूक ऑफ मिलान। मी पुअर मैन माई लाइब्रेरी वॉज ड्यूकडम लार्ज इनफ। उसने कहा मेरे लिए मेरा लाइब्रेरी मेरा ड्यूकडम था। मेरा लाइब्रेरी माने मेरी लाइब्रेरी में जो किताबें हैं, मेरा राजपाट तो वही था। मेरा इस राजपाट से कोई मतलब नहीं था जो एंटोनियो करता था, मेरे लिए यही बहुत बड़ा राजपाट था, मेरा लाइब्रेरी। ऑफ टेम्पोरल रॉयल्टीज ही थिंक्स मी नाउ इनकैपेबल कन्फेडरेट्स, सो ड्राई ही वॉज फॉर स्वे विद द किंग ऑफ नेपल्स। माने अब वो कह रहे हैं कि कन्फेडरेट माने कॉन्स्पिरेसी, माने वो कॉन्स्पायर करता है, माने ही कम्स टू एन एग्रीमेंट, वो कम्स टू एन एंड, वो ये सोचने लगता है। ऑफ टेम्पोरल लॉयल्टीज ही थिंक्स मी नाउ इनकैपेबल। अब उसकी जो अपने जो कंसिडर करता था अपने आप को कि मैं पॉलिटिकल पावर मेरे अंदर है, इस पॉलिटिकल पावर की, राजसी पावर की वजह से वो ये सोचने लगा कि इनकैपेबल कन्फ्रेंस, माने वो ये सोचने लगा कि मैं बिल्कुल भी इनकैपेबल हूँ। प्रोस्पेरो कह रहा है कि प्रोस्पेरो बोलने लगा कि उसने ये मान लिया था कि मैं किसी काम के लायक हुई नहीं, मेरे से कुछ होगा ही नहीं, मैं बिल्कुल इनकैपेबल हूँ। और सो ड्राई ही वॉज फॉर स्वे, माने वो ड्राई माने डिजायरस, बहुत ज़्यादा लालची, बहुत ज़्यादा थर्स्टी, वो इतना ज़्यादा प्यासा हो गया था। फॉर स्वे विद द किंग ऑफ नेपल्स, माने वो इतना ज़्यादा प्यासा हो गया था कि उसने
किंग ऑफ नेपल्स के साथ भी उसने एग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। टू गिव हिम एनुअल ट्रिब्यूट, डू हिम होमेज, सब्जेक्ट हिज कोरोनोट टू हिज क्राउन। माने वो इतना ज़्यादा थर्स्टी, इतना ज़्यादा प्यासा हो गया राजपाट का कि वो उसने किंग ऑफ नेपल्स के साथ, किंग ऑफ नेपल्स थे एलोन्जो, किंग ऑफ नेपल्स के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, उसने डील फाइनल कर ली कि उसे एनुअल ट्रिब्यूट देगा। एनुअल ट्रिब्यूट माने जो एनुअल इनकम जो होता है उसका एक हिस्सा, माने राजा है तो एनुअल ट्रिब्यूट माने, एनुअल ट्रिब्यूट माने जो एनुअल इनकम जो होगा उसका एक हिस्सा देगा, माने लालच दिला रहा है। देखिए किंग ऑफ नेपल्स को, उसने किंग ऑफ नेपल्स से माने उसे पूरा मिलान चाहिए था, तो अब अकेले तो हो नहीं सकता, किसी की उसे मदद चाहिए, तो उसने क्या किया, किंग ऑफ नेपल्स के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, डील फाइनल की और बोला कि मैं तुम्हें जो भी एनुअल इनकम है उसका मैं एक हिस्सा तुम्हें दूंगा और तुम्हें पूरा ऑनर दूंगा, होमेज माने ऑनर, पूरा ऑनर मैं तुम्हें दूंगा। सब्जेक्ट इज कॉर्नेड टू हिज क्राउन एंड बेंट द ड्यूकडम येट अनबाउड। अब वो कह रहा है कि मैंने इतना रेस्पेक्ट देगा सुपीरियर पर्सन की तरह, और उसकी सब्जेक्ट इज कॉर्नेड हिज क्राउन माने अपनी क्राउन को, माने वो इतना ज़्यादा टू एक्सेप्ट अ पोजिशन ऑफ सबॉर्डिनेशन टू हिम, माने वो अपनी ड्यूकडम, मिलान का ड्यूकडम तो वो झुका देगा। मिलान, ये पहले बोला था मिलान जो है वो फर्स्ट नंबर पे था, बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड था, लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने ताज को भी झुका दिया। कोरोनेट माने भी ताज का जो स्मॉल क्राउन जो नोबल लोग पहनते हैं वो कोरोनेट बोला जाता है। तो उसने उसको किंग ऑफ नेपल्स से मदद मांगने के लिए उसने उसको लालच दिलाया कि मैं तुम्हें एनुअल इनकम का एक हिस्सा दूंगा, तुम्हें पूरा ऑनर दूंगा, और मेरा जो राजपाट है, मेरा जो क्राउन है, जो ताज है, वो मैं झुका दूंगा, तुम्हारे मतलब तुम्हारे अंडर में रहूंगा, तुम्हारा सबॉर्डिनेट बनकर रहूंगा। द ड्यूकडम येट अनबोर्ड माने, अब प्रोस्पेरो कह रहा है जो हमारा ड्यूकडम था, राजपाट था, कभी बाव नहीं हुआ, कभी किसी के सामने झुका नहीं। अलास पुअर मिलान, लेकिन हाय ये पुअर मिलान जो है वो झुक गया टू मोस्ट इग्नोबल स्टूपिंग, माने एक अनजान आदमी के आगे या फॉरेन पावर के आगे झुक गया। माने ही एग्रीड टू पे द किंग ऑफ नेपल्स एन एनुअल ट्रिब्यूट, एनुअल ट्रिब्यूट देने के लिए तैयार था, टू एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ सबॉर्डिनेशन, माने उसके अंडर में काम कर सबॉर्डिनेट बनकर रहेगा, ऐसा उस करने के लिए वो तैयार हो गया। एंड ही हाउ सैड, माने फिर प्रोस्पेरो कहता हाउ सैड इट वाज दैट द ड्यूकडम मिलान नेवर सरेंडर्ड बिफोर एनीबॉडी। कितनी दुख की बात है कि मिलान ने कभी भी, मिलान की जो ड्यूकडम है, मिलान राजपाट कभी किसी के आगे सरेंडर नहीं किया, किसी के साथ अनबोर्ड माने किसी के सामने झुका नहीं, और वो अब एक ही इज सब्जेक्ट टू अ ग्रेट ह्यूमिलेशन टू अ फॉरेन पावर, और वो स्टूप माने झुकना, और वो एक जो किसी के सामने नहीं झुका, मिलान का ड्यूकडम, वो आज एक फॉरेन पावर, एक विदेशी के सामने झुक रहा है, जस्ट बिकॉज कि उसको अपना अपनी इच्छा पूरी करनी थी, इसीलिए वो झुकने के लिए भी तैयार हो गया। मिरांडा, ओ द हेवेंस, माने ओ द हेवेंस कहते हाउ सैड, वाह वाह इतना, हाउ सैड इट वाज, ओ गॉड हाउ इंडीड इट वाज वेरी सैड। फिर प्रोस्पेरो कहते हैं कि मार्क हिज कंडीशन एंड द इवन देन टेल मी इफ दिस माइट बी अ ब्रदर। उसने तो कहता है कि पहले तुम कंडीशन तो देख लो, मैंने किस कंडीशन पर, मैंने यू जस्ट स्टडी हिज कॉन्ट्रैक्ट विद एलोन्जो द किंग ऑफ नेपल्स, जो किंग ऑफ नेपल्स के साथ जो कंडीशन जो शर्त रखी थी पहले वो सुन लो, उसके बाद बताओ इफ दिस माइट बी अ ब्रदर, उसके बाद बताओ कि इफ इज इट पॉसिबल टू बिलीव दैट ही इज माई ब्रदर। उसके बाद तुम शर्त पहले सुन लो, उसके बाद तुम मुझे बताना क्या ये मेरा भाई होने के लायक है, क्या ये मेरा भाई हो सकता है। मिरांडा, I should sin to think but nobly of my grandmother. Good wombs have borne bad sons. अब वो क्या कह रही है, अब वो बड़ा दुख प्रकट कर रही है, कह रही कि आई शुड सिन, अब मैं ऐसा, सिन मैंने पाप, बड़ा पाप होगा ऐसा बोलना, अगर मैं ऐसा बोलूँ, कैसा सोचूं, टू थिंक बट नोबली ऑफ माई ग्रैंड मदर, अगर मैं नोबली मैंने मैं इस तरह से, अगर मैंने पुअरली मैंने किस तरह से, इट वुड बी रॉन्ग फॉर मी टू थिंक, ये मेरे लिए बहुत गलत होगा, एक पाप होगा, इट वुड बी रॉन्ग और इट वुड बी अ सिन फॉर मी टू थिंक पुअरली ऑफ माई ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर क्यों बोला, क्योंकि ग्रैंड मदर प्रॉस्पेरो और अंटोनियो दोनों की माँ थी, दादी,
तो दादी तो मतलब वो ये कह रही कि बहुत सिन होगा, बहुत पाप होगा अगर मैं ये अपने पुअर ग्रैंड मदर के बारे में कुछ बोलूं, लेकिन गुड वोम्स हैव बोर्न बैड सन्स। लेकिन अच्छी वोम्स माने जो लोग अच्छे कोख से, माने अच्छी औरतें कभी कभी बुरे बच्चे भी जन्म देते हैं। माने गुड वुमन समटाइम्स गिव बर्थ टू बैड सन्स, कभी कभी अच्छी औरतें बुरे बेटों को भी जन्म देती हैं। प्रोस्पेरो, नाउ द कंडीशन ने अब प्रोस्पेरो मिरांडा से कहता है कि अब तुम कंडीशन सुनो। नाउ ये लिसन टू द एग्रीमेंट दे मेड। This King of Naples, being an enemy to me, inveterate hearkens my brother's suit, which was that he, in lieu of the prince's premises of homage, and I know not how much tribute, should presently extirpate and me and mine out of the dukedom. बने अब कंडीशन सुनो, क्या कहते हैं, राजा जो था नेपल्स का जो राजा था, किंग ऑफ नेपल्स जो था, क्योंकि वो एनिमी था, बीइंग एन एनिमी में, बिकॉज ही वॉज एन एनिमी टू मी इनवेट्रेट। अनवेट्रेट माने कन्फर्म, उसने कन्फर्म कर लिया, क्या माने निश्चित कर दिया। हाकिन्स माने लिसन्स टू, हाकिन माने सुनना, ब्रदर्स सूट माने रिक्वेस्ट, माने मेरे भाई एंटोनियो ने जो रिक्वेस्ट किया था उसको उसने सुन लिया और सुन के उसको कंफर्म भी कर लिया। माने जो डील फाइनल हुई थी, जो प्लान किया था, उस डील को उसने, उस रिक्वेस्ट को उसने सुना और सुनकर उसने उसको कंफर्म भी कर दिया। किसने? किंग ऑफ नेपल्स ने। विच वॉज दैट इन ल्यू ऑफ द प्रेमाइस, माने जो इन ल्यू ऑफ माने इन एक्सचेंज। और वो कंडीशन क्या था कि उसके प्रेमाइसिस माने जो उस जो एग्रीड जो वो था, जो उसका जो रिक्वेस्ट था, जो कंडीशंस जो थे, उस कंडीशंस के एक्सचेंज में वो क्या करेगा? ऑफ होमेज माने ऑनर देगा, एंड आई नो नॉट हाउ मच ट्रिब्यूट, ऑनर देगा और ट्रिब्यूट भी देगा। ट्रिब्यूट माने जो एनुअल जो इनकम था उसका एक पार्ट, उसने कहा था जो मेरा एनुअल इनकम है, स्टेट इनकम जो है, उसका एक पार्ट मैं तुम्हें दूंगा एज अ ट्रिब्यूट। तो वो कहता है कि उससे प्रोस्पेरो कहता है कि उससे पता नहीं हाउ मच ट्रिब्यूट, मुझे ही डज नॉट नो हाउ मच ट्रिब्यूट इज गोइंग टू पे, मैंने हाउ मच रेस्पेक्ट एंड मनी इज पेड टू हिम, आई एम नॉट श्योर। प्रोस्पेरो कह रहा है मुझे नहीं पता कितना ट्रिब्यूट वो देगा। शुड प्रेजेंटली एक्सटर्पेट मी एंड माइन, लेकिन उसके बदले में वो क्या करेगा? प्रेजेंटली माने एट वंस, एट वंस वो क्या करेगा? वो उसे एक्सटर्पेट माने डिस्ट्रॉय कर देगा, आउट रूटेड कर देगा, माने जड़ से फेंक देगा उठा के और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। मी माने मी के प्रोस्पेरो, एंड माइन माने मेरे अपने, मेरे अपने में यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गई बिरांडा। तो किंग ऑफ नेपल्स क्योंकि एनिमी था, तो उसने मेरे भाई की जो रिक्वेस्ट था उसको उसने सुना, सुन के उसने कंफर्म कर दिया। और जिसमें डील क्या था कि उसको जो भी ऑनर, जो भी कंडीशंस जो एग्रीड किया था, उसके बदले में उसे क्या करना था? उसको उसको ऑनर देना था, माने किंग ऑफ नेपल्स को। और एक स्टेट इनकम का, एनुअल स्टेट इनकम का जो मनी जो उसमें आएगा, वो इनकम का एक पार्ट मनी भी उसको देना है। लेकिन प्रोस्पेरो सेज दैट ही डज नॉट नो हाउ मच ट्रिब्यूट, ही डजंट नो हाउ मच मनी टू बी पेड टू हिम, इसको पता नहीं था कितना मनी उसको पे किया जाएगा। लेकिन और उसमें ये भी शर्त था, क्या शर्त था? पूरी शर्त बता रहा है प्रोस्पेरो। शुड प्रेजेंटली एक्सटर्पेट मी एंड माइन ऑफ द ड्यूकडम, माने और मुझे तुरंत, मुझे डिस्ट्रॉय कर देना, मुझे निकाल देना, डिस्ट्रॉय कर देना, मुझे जड़ से उखाड़ कर फेंक देना, मुझे और मेरे अपने को, मतलब मिरांडा को। कहाँ से? आउट ऑफ द ड्यूकडम, माने उसको राजत से, राजपाट से, उसके ड्यूकडम से उसको उखाड़ के फेंक देना, निकाल देना। एंड कन्फर फेयर मिलान, एंड कन्फर फेयर मिलान विद ऑल द ऑनर्स, और कन्फर माने उसको देना, पूरा मिलान उसको दे देना पूरे सम्मान के साथ। और माई ब्रदर्स वेरॉन, माने ब्रदर उसका एंटोनियो जो भाई जो था, उसने क्या कहा था कि मैं अपना मिलान जो है वो तुम्हारे एज अ तुम्हारे एक सब उसकी तरह, तुम्हारे एक सबॉर्डिनेट की तरह मैं मिलान को रखूँगा। मैं मिलान का ड्यूकडम तो मैं ले लूँगा, मुझे मिल जाएगी, लेकिन जो रिस्पेक्ट है वो मैं तुम्हें दूंगा, और एक जो मैं तुम्हारा सबॉर्डिनेट बन के ही रहूँगा। इस बात का एंटोनियो ने उसको डील में बताया था, प्लानिंग में बताया था, जिसकी वजह से ही वो किंग ऑफ नेपल्स जो वो मान जाता है। A treacherous army levied one night, माने लेविड माने हैवन बीन कलेक्टेड, एकदम ट्रेचरस माने धोखेबाज, धोखेबाज लोगों की जो झुंड थी, आर्मी जो थी, वो सेना जो है वो एक कलेक्ट हो गई, एक तरफ गैदर हो गई
एक एक जगह जुट गई। और फिर क्या किया, जुट जाने के बाद वन मिडनाइट, एक दिन आधी रात को, फेटेड टू द पर्पस डिड एंटोनियो ओपन। माने फेटेड पर्पस माने उसकी जो, उसका जो फेट था, माने फेटेड फेटफुल नाइट, वो मेरा किस्मत जो था उस दिन, एंटोनियो ने उस दिन मेरी किस्मत में उसका पर्पस जो था वो एंटोनियो ने किया। और एंटोनियो ने क्या किया, ओपन द गेट्स ऑफ मिलान, and in the dead of darkness the ministers for the purpose hurried thence, me and thy crying self। और एंटोनियो ने क्या किया, मिलान के जो गेट्स है वो खोल दिए। और इन द डेड ऑफ डार्कनेस, मैंने डेड होता है तो कैसा होता है, डेड ऑफ डार्कनेस मैंने एकदम शांत, डेड इंसान साइलेंस होता है, तो मैंने अंधेरी, शांत अंधेरे में, इन द साइलेंस ऑफ मिडनाइट, इन द साइलेंस ऑफ मिडनाइट द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स मैंने वो लोग जिनको ये ड्यूटी दी गई थी इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो मिनिस्टर्स उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी उन्होंने पर्पस हरी डेंस मैंने वहाँ से, मिलान से जब जल्दी जल्दी हम लोगों को वहाँ से निकाल दिया। मी एंड दाई क्राइंग, मुझे निकाल दिया और रोती हुई तुम, माने तुम उस समय रो रही थी, तुम्हें भी वहाँ से निकाल दिया, मुझे निकाल दिया, और रोते हुए तुम मेरी बच्ची थी, तुमको भी वहाँ से निकाल दिया। Miranda कहती, alack for pity, I not remembering how I cried out then, will cry it over again, it's a hint that brings my eyes to it। alack for pity माने, Miranda says alack, it's very awful, it's very pitiful, बहुत ही दुख भरा, दर्द भरी बात है ये। लेकिन फिर वो कहती है, आई नॉट रिमेम्बरिंग हाउ आई क्राइड आउट देन, मुझे हालांकि मुझे याद नहीं है उस समय मैं कैसे रोई थी, उस टाइम मैं कैसे रोई थी वो मुझे याद नहीं है, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है मैं दोबारा अब मैं रोने लगूंगी। इट्स अ हिंट दैट रिंग्स मैंने निचोड़ देना, मेरी आंखों से आंसू लाने में मजबूर कर दे रहा है। मैंने अब उस समय का रोना तो मुझे याद नहीं, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्टोरी को सुन के रो दूंगी, और ये काफ़ी है जो स्टोरी मैंने सुना, उस स्टोरी को सुनकर, द स्टोरी ब्रेक्स माई हार्ट, ये स्टोरी से मेरा दिल जो एकदम टूट गया है। प्रस्पर हियर अ लिटिल फर्दर, थोड़ा और सुन लो, फिर कहती हियर अ लिटिल फर्दर, थोड़ी और सुन लो, एंड देन आई विल ब्रिंग दी टू द प्रेजेंट बिजनेस, प्रेजेंट बिजनेस मैंने प्रेजेंट सिचुएशन, मैंने प्रस्पर से जस्ट लिसन अ लिटिल मोर एंड आई विल ब्रिंग यू अप टू डेट अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन। आज थोड़ा और सुन लो, फिर आज का जो सिचुएशन है वहाँ तक मैं तुम्हें ले आऊँगा। विच नाउज अपॉन विदाउट द वे, विदाउट द विच द स्टोरी वर मोस्ट इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टेंट मैंने इरेलीवेंट, मैंने जिसको सुने बगैर, विच इज़ द होल रीज़न, मैं पूरी बात को सुन लो, विच इज़ द होल रीज़न, जो कि पूरा रीज़न है, और विदाउट विच, जिसके बगैर तुम इस कहानी को रिलेवेंट नहीं कर पाओगे, इरेलीवेंट रह जाएगा, जिस कहानी का कोई संबंध या रिलेशन तुम्हें समझ में नहीं आएगा। उसके बाद मिरांडा पूछती है, वेयरफोर डिड दे नॉट दैट आर डिस्ट्रॉयर्स, मिरांडा पूछती है कि तो उन लोगों ने, दे माने उन लोगों ने, उनके एनिमीज ने, लोन्जो और अंटोनियो, इन लोगों ने, आर माने समय, उस समय ही हम लोगों को क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर दिया। तो प्रोस्पेरो इस बात का जवाब देता है, और वो क्या जवाब देता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, राइट। तब तक के लिए सस्पेंस में ये मैं यहाँ छोड़ रही हूँ। प्रोस्पेरो जो उसके बाद का जो जवाब देता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। सो आई एम एंडिंग माई वीडियो हियर, एंड आई होप you all have understood, and if till now you have not you're visiting this channel for the first time and you have not subscribed, then please do subscribe my channel, and press the bell icon and comment as much as you can. Okay, till then, bye bye, thank you, take care of yourself.